बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप जहाँ भी हैं अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको अपनी आफ़ियत में रखे, अपनी अमान में रखे। हस्बे वादा अपनी ज़िंदगी की दास्तान लाइफ़ स्टोरी के साथ हाज़िर हूँ और कुछ इंतज़ार आप सबको करना पड़ा। उस पर माज़रत कबूल फ़रमाएँ, मसरूफ़ियत ज़्यादा होती है, मुमकिन नहीं होता बहुत ज़्यादा वीडियोज़ बनाना। शुरू करते हैं मेरे एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन के दौर से। ये कोई 2008 के अवाखिर की बात है। मेरी शादी हुए 1 साल हो चुका था। मैं लाहौर में अपनी बीवी के साथ रहता था और एक दिन मैं सुबह नहा के बाहर निकला। एकदम अचानक मुझे ऐसे लगा कि मुझे हार्ट अटैक हो गया है और मेरा हार्ट फ़ेल हो गया है। एकदम घबराहट हुई। दिल की धड़कन तेज़ हुई। मुझे ऐसे लगा कि ये ज़िंदगी अब ख़त्म हो गई, अब मेरे पास कुछ नहीं। वो इतना अचानक था। मैंने उस जैसी शय ना पहले सुनी थी, ना देखी थी और ना ही किसी के साथ ऐसा होते हुए मेरे मुशाहिदे में इससे पहले आया था। चश्मे ज़दन में, आँखों के आगे अंधेरा छाया और मैं ज़मीन पर गिर गया। ये एक लम्हे की वारदात थी और इस लम्हे के बाद मेरी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बदल दी गई। ये सब कुछ मेरे साथ अचानक क्यों हुआ, इसको समझने के लिए हमें ज़रा पीछे जाना पड़ेगा। मैं बचपन से ही एक सेंसिटिव आदमी था, इमोशनल। आई वाज़ इमोशनल एंड सेंसिटिव चाइल्ड एक्चुअली। और बहुत ज़्यादा उदासी में रहने वाला और अपने आप में रहने वाला और शर्माने वाला। उस ज़माने में 90s के जो लोग हैं वो शायद ये बेहतर तौर पे समझ सकते हैं कि बच्चों को बोलने की भी कोई इतनी ज़्यादा आज़ादी नहीं होती थी और काफ़ी पाबंदियों का सामना भी करना पड़ता था। मेरे साथ भी ऐसे मामलात ही चले और उसमें मुझे किताबें पढ़ने का शौक़ हो गया और किताबें पढ़ने का भी ऐसा शौक़ हुआ जो हद से बढ़ गया। और मैंने फिर लाइब्रेरियों का रुख किया और ये सस्पेंस डाइजेस्ट और जासूसी और रूहानी डाइजेस्ट और इन चीज़ों से जो आम लिटरेचर अवेलेबल था, तालीम और तरबियत वगैरह, यहाँ से गुज़रते गुज़रते मैं आगे चलता है और छठी 7वीं क्लास में मैं शहाबनामा और मुमताज़ मुफ्ती की अलख नगरी और अलीपुर कायली वगैरह और लबैक और इस किस्म की चीज़ें मेरे हाथ लग गईं। और ये मेरी एज उस वक्त ऐसी नहीं थी कि मैं ऐसा लिटरेचर पढ़ सकता या उसको डाइजेस्ट कर सकता। लेकिन चूँकि अब दस्तयाब हो गया, अब अल्लाह ताला की इसमें हिकमत थी और मैंने वो पढ़ना शुरू कर दिया। और छुप के पढ़ते थे उस वक्त, तो घर वालों की तरफ से तो ऐसी इजाज़त नहीं हुआ करती थी कि इतनी मोटी मोटी किताबें बच्चा पढ़े। वो फिर ऐसा चस्का लगा है ज़हन को कि स्पीड पढ़ने की बढ़ती चली गई और वो फिर इतनी बड़ी कि मैंने शायद 8वीं जमात में, मिडिल क्लास में, मैंने दीवाने गालिब पढ़ लिया और फिर उसके बाद पीछे मीर तक, 8वीं 9वीं में मीर, सौदा, तकनी, आतिश, दाग वगैरह तक मैं पहुंच गया था। और कुछ समझ नहीं आती थी, लेकिन उर्दू चूँकि बहुत ज़्यादा वोकैबलरी बढ़ चुकी थी, वो बहुत कुछ समझ आ भी जाता था। अब फिर उसमें फिर मंटो भी आया, इसमें चुगताई भी और ये उदास नस्लें और आग का दरिया और ये जो भी हमारा लिटरेचर है, और स्पेशली अशफाक अहमद बानो कुदसिया का जो लिटरेचर था वो पढ़ा, जैसे अक्सर लोग पढ़ते ही हैं। तो उससे एक मेरे अंदर एक रूहानियत का एस्पेक्ट पैदा हो गया और एक ऐसी शम्मा मेरे अंदर जली कि मुझे ऐसे लगा कि मुझे अपनी पहचान करनी है। वो एक ब्लर्ड विजन था, उसमें कोई मैच्योरिटी नहीं थी। और बस वो फिर कभी टेलीपैथी और इस किस्म की चीज़ें और मुराकबे और कुछ सिलसिले उस वक्त चलते थे, लोग जानते होंगे जो उस इरा में रहे हैं। कोई कराची में कुछ ऐसे मामला थे, वहाँ से किताबें आया करती थीं, नूर के मुराकबे, तसव्वुर करने के मुराकबे, इस किस्म की कुछ दस्तयाब होते थे। और फिर पमिस्ट्री पढ़नी शुरू कर दी, हत्ता कि फिर मैजिक को भी पढ़ा। और काफ़ी ज़्यादा, अब जितना उस छोटे शहर में मैं रहता था, साहिवाल चीचा वतनी वाली साइड पे, तो उसमें कितना लिटरेचर, लाइब्रेरीज़ में कितना होगा, जो कुछ भी था उसको पढ़ा। फिर कुछ रशियन जो तर्जमा होके आ रहा था वो देखना शुरू किया। तो बहरहाल गुज़रते गुज़राते मैट्रिक तक पहुँचते पहुँचते एक अच्छा खासा ज़हीन लड़का इस हालत को पहुँच गया था कि उसे समझ नहीं आती थी कि कोर्स की किताबों का मकसद क्या है। कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहे थे ज़ात के अंदर, जो सोसाइटी में मैं देख रहा था और जो मैं अदब में पढ़ रहा था, वो बहुत ज़्यादा हद तक मेरे अंदर कन्फ्यूजन पैदा कर चुका था। और बहरहाल अभी किस्सा मुख्तसर होते होते फिर ये मामलात हुए कि कॉलेज तक
जब मैं पहुंचा हूँ सेकंड ईयर में, तो मेरे बस से बाहर हो चुकी थी, मुझे बहुत ज़्यादा ट्रॉमा आ चुका था। और मैं एक यूँ समझिए कि ट्रेडिशनल जो हमारा एजुकेशन का सिस्टम है, क्योंकि मेरी हालत ये हो गई थी जी कि मैं सातवीं आठवीं की जो, जब मैं हमारे पास नई किताबें आया करती थी साल के आगाज़ में, तो मैं उनको एक दो दिन में पढ़ लिया करता था और उसके बाद मेरी दिलचस्पी उसमें ख़त्म हो जाया करती थी। अब मुझे फिर ये समझ नहीं आता था कि रट्टे मारना, याद करना, पेपर देना, तो वो मजबूरन तो करते थे और कोई नंबर ले लेते थे कुछ ना कुछ, लेकिन हालत बतदरीज बदतर होती चली गई। और वोकेबलरी बढ़ रही थी, इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई, उर्दू की बहुत ज़्यादा वोकेबलरी, हत्ता कि फ़ारसी के भी कुछ अशार समझ आने लग गए, और शिराज़ी, हाफिज़ वगैरह वो चीज़ें देख रहा था मैं काफ़ी ज़्यादा। और फिर ऐसे मामलात होते हैं कि जब आप इतना डिटेल में नॉलेज, इतना जल्दी आप लिटरेचर वगैरह को कंज्यूम करने लगते हैं, तो आप आइसोलेशन में जाते हैं। ये एक बाई प्रोडक्ट है, क्योंकि उस ज़माने में आपके दोस्त अहबाब जो कुछ आपके नज़दीक होते हैं, उनका वो कैलिबर और स्किल नहीं होता कि वो आपकी बात को कंटेन कर सके। मैं सेकंड ईयर के बाद बहुत ज़्यादा दबाव पड़ने की वजह से अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर सका, और उकता भी गया, और फिर घर से दबाव भी बहुत पड़ रहा था और मुझसे किया नहीं जा रहा था। और मैं यूँ समझिए कि इस सिस्टम से दिल बर्दाश्त हो गया। और उसके ऊपर तो एक लंबी बहस हो सकती है कि क्यों हुआ। अभी तो ये चूँकि मौजू नहीं है, तो मैं अभी आपको सिर्फ जो मेरी एंग्जाइटी और स्ट्रेस और डिप्रेशन में जाने की बुनियाद बनी है, उसके ऊपर ही चलता चला जाऊँगा। तो बहुत से ऐसे वाक़यात हुए जो बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग थे, हार्ट ब्रेकिंग थे और ट्रॉमेटिक थे। उनमें से मुझे गुज़रना पड़ा, और रिज़ल्ट उसका ये निकला कि मैं लाहौर पहुँच गया। और लाहौर पहुंचने के बाद उस वक्त इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नया नया दौर शुरू हो रहा था। ये शायद 2000 की बात है, 20वीं सदी शुरू हो रही थी या हो चुकी थी, आई थिंक सो। और उसमें फिर मैंने आईटी में कुछ स्ट्रगल शुरू कर दी, और कुछ छोटा मोटा बीसीएस करने की भी कोशिश की, उसमें भी नाकाम हुआ। लेकिन जहन बहुत अच्छा था, याददाश्त बड़ी मजबूत थी मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी है। तो उसका नतीजा ये हुआ कि मैं बहुत कुछ सीखता चला गया। और यूँ समझिए कि 2004-5 तक ज़िल्लत बहुत उठानी पड़ी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भूखा रहा और मोहताज रहा और गरीब रहा, मस्कीन रहा, रुलता रहा, धक्के खाता रहा। और लेकिन दो काम होते रहे, एक तो लिटरेचर पढ़ता रहा, और फिर वो फिलॉसफी, विल डुरांट आ गया, फिर उसके बाद बर्ट्रैंड रसल आ गया, और फिर पाइलो कोलो तो उस ज़माने में ही पढ़ लिया, और फिर सिडनी शेल्डन, और जो कुछ भी मिलता था पढ़ता रहता था। और फिर तो ये फ़िक्र भी ख़त्म हो गई कि किस सब्जेक्ट को पढ़ना है, किसको नहीं पढ़ना। और फिर सूफिया को पढ़ा, तसव्वुफ़ में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी मेरी हो गई, और करते कराते 2006-7 तक मैं एक ऐसा मलगूबा बन चुका था मालूमात का, जिसके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी बेपनाह इल्म था और लिटरेचर का भी था। तो मेरी शख्सियत में एक मखसूस किस्म का चार्म भी पैदा हुआ, और मेरे पास बोलने के लिए, बात करने के लिए, सोचने के लिए बहुत कुछ था। और इसके साथ साथ एक नुकसान भी हुआ कि मैं नाकाम हो रहा था प्रोफेशनल लाइफ में, इर्रिस्पॉन्सिबल बन रहा था, लापरवाही बहुत ज़्यादा थी मेरे अंदर, और मेरे किरदार में बहुत ज़्यादा झोल आ चुके थे। और फिर कुछ पीछे से भी सदमात चलते आ रहे थे, पेरेंट्स के साथ कुछ जनरेशन गैप था, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो भी सिर्फ हिंट के तौर पे छोड़ रहा हूँ, ताकि जो लोग गहरी नज़र रखने वाले हैं वो समझ सकें कि ये मामलात कैसे अपने अरूज को पहुंचा करते हैं। एक वक्त आया जब ऐसे मामलात हो गए 2006-7 में कि मेरे लिए बुनियादी ज़रूरतें पूरी करना कोई ख़ास मसला नहीं रहा। मतलब उस ज़माने में शायद 25-30 हज़ार कमाना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। कुछ 2-4 जॉब्स भी की, बहुत अच्छी की, लेकिन आखिर निकाला गया। सारी रिस्पेक्ट के बावजूद कभी टाइम पे नहीं पहुंचता था, और अपनी मर्ज़ी से काम किया करता था, और समझता था कि क्रिएटिव आदमी हूँ। और फिर कुछ टीवी चैनल्स पे भी काम किया, वेबसाइट डेवलपमेंट में चला गया, डिज़ाइनिंग में चला गया, उसके बाद फिर एसईओ में चला गया, और फिर आगे तजर्बा बढ़ता चला गया।
तो उसके नतीजे में पैसे चूँकि कुछ ज़्यादा भी आने लग गए और उनको खर्चने की जो कि अकल नहीं थी और जो उसके नतीजे में काफ़ी ज़्यादा नफसियाती मसाइल का शिकार भी हुआ। अचानक पैसे खर्च दिया करता था, जमा नहीं किया करता था। अगर 20-25 हज़ार रुपया भी हाथ लगा है तो 2-4 दिन में ही ख़त्म हो जाया करता था। मोबाइल ले लेने हैं, लैपटॉप ले लेने हैं, कपड़े ले लेने हैं, महंगे कपड़े पहनना और इस किस्म की चीज़ें हैं। और उसके नतीजे में बैक वक्त कुशाइश और अफलास के एक नमूने के तौर पे मैं ज़िंदगी को बसर कर रहा था। और शादी होने के बाद मैं अपनी बीवी के साथ लाहौर आ गया दोबारा वापस। और इरादा तो यही था कि यहाँ पर ही रहूँगा। और लाहौर तो एक फ़रार था मेरे लिए, एक ऐसा शहर था जिसमें मुझे पनाह मिली थी और ऐसे लगता था कि इसमें बहुत जगह है मेरे लिए काम करने की, फलने फूलने की, फ्लरिश करने की। शादी के 6-7 माह मैंने फिर बहुत ज़्यादा मेहनत की और अपने आप को अपडेट करने की, कुछ प्रोग्रामिंग में, वेब डेवलपमेंट में कुछ अपडेट किया अपने आप को और अपने फिनांसिस को थोड़ा सा देखा। और उसके नतीजे में मेरी अर्निंग जो थी फाइनली वो 2008 के शुरुआत में ही यूँ समझिए कि 1 लाख 1.5 लाख तक भी पहुंच गई, जो कि उस ज़माने में बहुत बड़ी रकम थी। और आई थॉट कि फाइनली आई एम अराइविंग समवेयर फिनेंशियली एंड प्रोफेशनली। लेकिन मैं गलती पर था। उसकी एक वजह ये भी थी कि एक तो ये मेरी प्रोफेशनल लाइफ का एस्पेक्ट चल रहा था, लेकिन उसके साथ साथ मेरी एक स्पिरिचुअल लाइफ भी चल रही थी। जो पर्सनैलिटी थी वो स्प्लिट डिसऑर्डर का शिकार थी। मैं प्रोफेशनल भी होना चाह रहा था, चार्मिंग भी रहना चाह रहा था और उसके साथ साथ मैं तसव्वुफ़ में भी डाइव करना चाह रहा था, स्पिरिचुअल भी होना चाहता था। और इसके नतीजे में दोनों तरफ से मुझ पर दबाव पड़ता रहता था। बाबों से बहुत ज़्यादा मिला करता था, मज़ारों पे बहुत जाया करता था, सूफिया को बहुत ज़्यादा स्टडी किया करता था। अ, और मुराकबात तो मेरा शुरू से ही पैशन रहा। मेरा ख़्याल है 9वीं 10वीं क्लास से, मैट्रिक से भी शायद पहले से ही मैं मुराकबात को बहुत ज़्यादा करता चला रहा था, लेकिन उनमें एक कॉन्टिन्यूटी नहीं थी। यानी 2 महीने कर लिया, फिर 2 महीने, 1 महीना छोड़ दिया, उसके बाद जब कभी फिर दबाव आया और दौरा पड़ा कि नहीं अब स्पिरिचुअल होना है, तो फिर उसके बाद घुस गया उनके अंदर, फिर 1-2 महीने बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गया। तो इस किस्म के मामलात में मैं चलने वाला आदमी था और ज़िंदगी 2 रुखों में आगे बढ़ रही थी। और जब आप 2 कश्तियों में सवार होने की कोशिश करते हैं तो उसके नतीजे में जो होता है वो आप सबको पता ही है। मेरे साथ भी वही हुआ, मेरे साथ हादसा हो गया। और ये वो जगह है जहाँ से मैंने इस वीडियो को शुरू किया था।